मेरे इस चैनल में कमेंट आना बहुत ही ज्यादा रेयर है। इतना ज्यादा रेयर है जितना तुम्हारे जिंदगी में कोई गर्लफ्रेंड आना है। लेकिन मेरे एक वीडियो में एक बंदे ने कमेंट किया, प्लीज ए विल इंटरनल एक्सप्लेन। मैंने इस बंदे को इग्नोर किया था क्योंकि मुझे लगा था ये बंदा उनमें से है जो कि एक वीडियो में कमेंट करने के बाद दोबारा उसी चैनल में गलती से भी नहीं आता। लेकिन मैं गलत था। कुछ दिन पहले यही सेम बंदा फिर से सेम कमेंट करता है, वो भी 2 बार। और ये चीज देख के मुझे समझ में आ गया था कि ये बंदा उनमें से नहीं है, ये बंदा उनमें से है जो कि मुझ जैसा छोटे यूट्यूबर को कमेंट किया है इस उम्मीद में कि शायद ये बंदा मेरे बात को सुन ले। मैं इस चीज में गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैंने इस बंदे के बात सुन लिया और मैं सिर्फ और सिर्फ इसी बंदे के लिए आज से ए विल इटर्नल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और मुझे पता है मेरे वीडियो में ज्यादा व्यूज नहीं आता और मुझे इसका परवाह भी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कम से कम ये बंदा मेरे वीडियो को देखे और पूरा देखने के बाद एक कमेंट करके जाए। ओके, बहुत ज्यादा बकवास कर दिया। अब ए विल इटर्नल का एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो कहानी का शुरुआत होता है, हमें बताया जाता है ईस्टर्न लेलैंड का हेवन रीचिंग कॉन्टिनेंट में काउंटलेस कल्टीवेशन सेक्ट है और यहाँ का रिवर फ्लो बहुत ज्यादा फास्ट है जो कि ब्लड स्प्लिट पील एंड प्रोफाउंड स्टीम सेक्ट तक फैला हुआ है। हमारा स्टोरी शुरू होता है उनमें से ही एक स्प्लिट स्टीम सेक्ट से जहाँ से तुम इमोर्टल बन सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है 2 इमोर्टल चेस खेल रहा होता है और एक दूसरे से बात कर रहा होता है। इनमें से ये जो लड़की है ये है पर्पल कोल्डन माउंटेन का चीफ और इनमें से जो बंदा है वो है फ्रेग्रेंट क्लाउड माउंटेन का चीफ। और ये बंदा कहने लगता है बहुत साल पहले एक बंदे ने इसका मदद किया था और इसका ये बंदा बहुत ज्यादा आभारी है, इसलिए ये बंदा प्रॉमिस किया था कि उस बंदे का डिसेंडेंट को वो अपना डिसेबल बनाएगा अगर उसका डिसेंडेंट ब्लैक एसेंस को जलाए। यहाँ पर ब्लैक एसेंस का मतलब अगरबत्तियों की बात कर रहा है और हम देखते हैं एक बंदा पहाड़ में उठ के अगरबत्ती जलाने लगता है और ये बंदा कहने लगता है लेकिन पिछले 3 सालों से एक बंदा अगरबत्ती जला के यानी ब्लैक एसेंस जला के डर के मारे वहाँ से भाग जाता है जो कि बहुत ज्यादा अनोइंग है। यहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा अगरबत्ती जलाता है और ये चीज इस बंदे को भी पता चल गया था और यह बंदा गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है किसका इतना हिम्मत हुआ कि मुझे परेशान करे। ये बोल के ये बंदा जाते हुए कहता है मुझे उस बंदे को देखना है। हम देखते हैं ये बंदा जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है बाई शाओ सू, हम इसको शाओ बाई कह के बुलाएंगे। ये बंदा अगरबत्ती जलाता है और मनी मन कहने लगता है मम्मी पापा प्लीज मुझे बचा लेना, मैं बिल्कुल नहीं डर रहा। ये बोलते साथ ही उसके ऊपर थंडर बरसने लगता है और ये बंदा डर के मारे इधर उधर भागते हुए कहता है मैं तो बस एक इमोर्टल से मिलना चाहता हूँ, क्यों बार बार मुझे मरने में तुम तुले हुए हो। और ये बोल के वो अगरबत्ती नीचे गाड़ देता है और हम देखते हैं लाइटनिंग उसके ऊपर गिर जाता है और ये सब ये बंदा जिस विलेज में रहते हैं उस विलेज वाले लोग देख रहा होता है और बोलता है इमोर्टल ब्लेस अस। और उनमें से 2 बंदा कहने लगता है ये बच्चा कितना बड़ा बेवकूफ है, हर बार वो वहाँ पर अगरबत्ती जलाता है और हर बार घायल होके नीचे आ जाता है। और ये बात सुन के उनका जो चीफ यानी विलेज का चीफ है वो बंदा उनको चुप करा देता है और बोलता है वो भी हम में से ही एक है, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। और हम देखते हैं इस बंदे को यकीन होता है कि हमारा बंदा यानी शाओ बाई इस बार जरूर सक्सेस को हासिल करेगा। हम देखते हैं शाओ बाई एक पेड़ के पीछे छुप गया था इसीलिए वो बच जाता है और कहने लगता है ये लाइटनिंग तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन देखते हैं अचानक उसके ऊपर वो पेड़ गिरने लगता है, लेकिन हम देखते हैं ये बंदा बच जाता है और कहने लगता है बार बार बच गया। लेकिन उसी वक्त उसे एक आवाज आता है और वो बंदा कहने लगता है बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है ब्लैक एसेंस कोई मजाक का चीज है। और ये बात सुन के हमारा बंदा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है क्या आप कोई इमोर्टल हो। हम देखते हैं वही इमोर्टल हमारे बंदे का सामने आ गया था और ये बंदा सामने आते हुए कहता है मेरा नाम है ली चिंग हो और मैं स्प्लिट स्टीम सेक्ट से हूँ। और ये बंदा ये भी कहने लगता है पिछले 3 सालों से तुम ही अगरबत्ती जला के डर के मारे भाग जाते हो, तुम्हारा जैसा डरपोक इंसान असल में चाहता क्या है। यह बात सुन के हमारा बंदा कहने लगता है मेरा माँ बाप गुजर गया है और मैं दूसरों के मेहरबानी से अभी तक जिंदा हूँ। मेरे विलेज वाले मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वही मेरा दूसरा फैमिली है, लेकिन मैं जब भी यह अगरबत्ती जलाता हूँ आपसे मिलने के लिए हमेशा मेरे विलेज वाले मुझे रोकते हैं और बोलता है प्लीज हमें छोड़ के मत जाओ, लेकिन मैं बहुत साल जीना चाहता हूँ और मैं आपके तरह इमोर्टल बनना चाहता हूँ। और हम देखते हैं ये बात सुन के ये इमोर्टल कहने लगता है इतने कम उम्र में ये बंदा दूसरों का फिक्र करता है और ये बात उस बंदे को बहुत ज्यादा पसंद आया, इसलिए ये कहने लगता है ठीक है मैं तुम्हें अपना साथ लेके जाऊंगा। ये बात सुन के हमारा बंदा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलने लगता है कि जाने से पहले मैं विलेजर्स को आखिरी बार गुड बाय कहना चाहता हूँ। और हम देखते हैं यहाँ विलेजर वाले को जब पता चलता है कि हमारा बंदा जाने लगता है हम देखते हैं ये लोग दुखी होने के बजाय खुश हो जाता है और पार्टी करने लगता है कि ये बंदा फाइनली यहाँ से जा रहा है। हम देखते हैं हमारा बंदा जाने से पहले बोलता है कि मैं यहाँ पर जरूर वापस आऊंगा। ये बात सुन के ये सभी लोग फिर से डर जाता है और अपने अपने घर में छुप जाता है। हम देखते हैं हमारे बंदे को ये बंदा स्पिरिट
स्प्लिट स्ट्रीम सेक्ट में लेके आया है और एक जगह पर लाके अटक देता है और बोलता है तुम अब यहाँ पर ही कल्टीवेशन करोगे। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे बंदे का आँख खुलता है और उसके सामने एक बंदा खड़ा हुआ है जिसे ऐसे दिखाया जाता है जैसे मानो ये बंदा एक बुली है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली बंदा है और ये बंदा हमारे बंदे को फायर किचन में वेलकम करता है। फायर किचन यही जगह है जहाँ पर हमारे बंदे को पटका गया है और हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम है जंग द हाई। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा भड़का हुआ है हमारे बंदे पे, क्योंकि इसे लग रहा था कि हमारा बंदा रिश्वत देके इस फायर किचन में आया है, कि ये बंदा बहुत सालों से फायर किचन में आने का कोशिश कर रहा है और इसके लिए ये पैसा भी जोड़ रहा है। लेकिन इस बंदे को लगता है कि हमारा बंदा पैसा देके यहाँ पर आया है, इसीलिए ये बंदा भड़कते हुए हमारे बंदे पर अटैक कर देता है। लेकिन ये बंदा अपने पावर का यूज करते हुए इसका अटैक को रोक देता है और कहता है कि तुम एक सेकंड लेवल के कल्टीवेटर हो, तुम इस बंदे को कैसे बुली कर सकते हो। लेकिन ये बंदा कुछ भी नहीं सुनता और हमारे बंदे पे एक कर्स मार्क लगा देता है और ये कर्स मार्क ऐसा है मानो जब ये दोनों फाइट करेंगे तब उनमें से एक ही जिंदा रहेगा। ये कर्स मार्क लगाते हुए वो बंदा यहाँ से भाग जाता है, लेकिन हमारा बंदा ये कर्स मार्क को देखते हुए घबरा जाता है। लेकिन ये बंदा कहने लगता है चिंता मत करो, तुम्हें हम तैयार कर देंगे। फिर हम देखते हैं हमारा बंदे को ये बंदा फायर किचन का इंट्रोडक्शन देता है, बोलता है कि ये है फायर किचन जो कि हायर लेवल एल्डर के लिए खाना बनाता है। यहाँ पर जो खाना है उनमें बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है और इस फायर किचन में बहुत सारे लोग आना चाहता है। और ये बात सुन के हमारा बंदा कहने लगता है हाँ मैंने देखा है। हम देखते हैं फायर किचन में और भी जो मेंबर था वो हमारे बंदे को देखने आता है और ये थोड़ा फनी वाला सीन होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है डिवाइन इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन सेरेमनी को, जो कि फायर किचन में आने वाला नया मेंबरों के लिए है, जिसको एक इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है। हमारे बंदे को लग रहा होता है कि उसे कोई पावरफुल स्वॉर्ड वगैरह मिलेगा, लेकिन उसे दिखाया देता है कि ये एक पतीला होता है। और ये चीज देखते हुए हमारा बंदा कहने लगता है ये क्या जरूरी है। अब ये बंदा कहने लगता है कि ये हमारा एक रूल्स है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा बंदा उनमें से एक इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट कर रहा होता है और सिलेक्ट करते करते शाम हो जाता है और ये बंदा कहने लगता है क्या तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। फिर हमें दिखाया जाता है ये बंदा एक इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट कर लेता है और ये चीज देख के ये बंदे लोग हंसने लगता है, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट देखने में एक टर्टल शेल जैसा लग रहा था। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाह भाई उसी कर्ज मार्क को देखते हुए कहता है फाइनली मुझे इमॉर्टल बनने का चांस मिला है, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर आते ही इतना बड़ा मुसीबत में फंस जाऊंगा। और ये सब याद करते हुए ये बंदा घबरा जाता है और बोलता है मैं ऐसे ही मर नहीं सकता। फिर उसे याद आता है अपना सीनियर ब्रदर का बातें, जहाँ पर उसका सीनियर ब्रदर कहने लगता है स्पीड स्ट्रीम सेट का फंडामेंटल पावर सिस्टम असल में पर्पल कोल्ड्रन आर्ट है और यहाँ का कल्टीवेशन सिस्टम 10 लेवल पे डिवाइडेड है। तुम्हारा जितना हायर कल्टीवेशन होगा उतना ही हायर लेवल का टेक्निक को तुम मास्टर कर पाओगे और कल्टीवेशन का नेक्स्ट स्टेप है फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल। और इस लेवल पे जाना कोई मुंह की बात नहीं है, यहाँ पर जाने के लिए तुम्हें मेहनत से भी मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम इस लेवल पे पहुंच सकते हो। और ये बात सुन के हमारा बंदा कहने लगता है अगर मैं इस लेवल को हासिल नहीं कर पाया क्या मैं यहाँ से बाहर निकल दिया जाऊंगा। ये बात सुन के कहने लगता है अरे चिंता मत करो, तुम इस फायर किचन में 3 लेवल तक कल्टीवेट कर सकते हो, उसके बाद तुम आउटर डिसेबल होके अगली लेवल के लिए तैयारी कर सकते हो। और ये बंदा ये सब याद करते हुए कहता है मुझे बहुत हार्डली कल्टीवेशन करना होगा और मैं बहुत ही लंबा लाइफ जीना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं हमारा बंदा कल्टीवेशन कर रहा होता है जिसपे शाहबाई को थोड़ा बहुत चोटें आता है और ये बंदा कहने लगता है मुझे नहीं लगा था कि ये इतना ज्यादा हार्ड होगा। लेकिन तभी शाहबाई को आवाज आता है जिसके वजह से ये बंदा डरते हुए धीरे धीरे दरवाजा खोलता है और एक घर के ओर झांक के देखता है। तब हम देखते हैं वहाँ पर कुछ लोग ऐसे खा रहा होता है जैसे मानो उसने 10 दिन से नहीं खाया। और ये सब देखते हैं हमारा बंदा थोड़ा बहुत घबरा जाता है, लेकिन तभी शाहबाई का सीनियर ब्रदर उसे देख लेता है और उसे अंदर खींच लेता है। और हम देखते हैं यहाँ पर 3 बंदे हैं और शाहबाई का सीनियर ब्रदर कहने लगता है तुमने हमें देख लिया और हम इस चीज के लिए तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने देंगे। फिर हमें ये वाला सीन ऐसे दिखाया जाता है जैसे मानो हमारे बंदे के साथ कुछ हुआ जो कि उस बंदे के साथ होना नहीं चाहिए था। फिर हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है तुम फायर किचन में ऐसे ही पूरा जिंदगी छुप के नहीं बैठ सकते, तुम बाहर निकलोगे तभी मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।